हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनीता सिन्हा और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिन्हा हिंदी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सवाल आपके जवाब हमारे में विशेष 1432 इनका रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। इनका रिक्वेस्ट है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो चार शब्द हैं उनमें किन किन कारणों से विकार होता है। जैसा कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे संज्ञा में लिंग, वचन, कारक से, उसी प्रकार ये अन्य के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो मालूम हो गया कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये क्या है, ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द है ये जो चार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार शब्द विकारी हैं। विकार किन कारणों से होता है? विकार होता है लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण और काल के कारण। पर यह निश्चित नहीं है कि ये चारों शब्द इन चारों चारों कारणों से उनके रूप में परिवर्तन हो सकता है कि संज्ञा, सर्वनाम, वचन, कारक और काल के अनुसार होता हो, सर्वनाम में लिंग, वचन के अनुसार होता हो, या फिर विशेषण लिंग, कारक के अनुसार होता हो, कुछ भी होता हो, हम ऐसे बता रहे हैं। लेकिन वही हम बताना चाह रहे हैं कि ये चारों शब्द जो है चारों के कारण नहीं हो सकता है, किसी में एक में, किसी में दो में, किसी में चारों के कारण हो रहा हो, लेकिन परिवर्तन होता है इन्हीं चार कारणों से। तो एक एक कर जाने पहले संज्ञा का। संज्ञा शब्द में अगर लड़का शब्द ले ले, जातिवाचक संज्ञा जो है लड़का, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं बनेगा, किसी नाम को ले लेगा, राम ले ले तो राम, रामो तो नहीं होगा, रामी नहीं होगा, तो जातिवाचक संज्ञा में ही इसके रूप में परिवर्तन होगा। जैसे एग्जाम्पल ये लड़का। अब लिंग में देखिए, लिंग में क्या होगा? लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होगा? लड़का, और स्त्रीलिंग शब्द के लिए क्या बना है? लड़की शब्द, इसके रूप में परिवर्तन आ गया। आ के जगह बड़ी की मात्रा लग गया, लड़की, स्त्रीलिंग शब्द बन गया। उसी तरह से वचन, वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन दो प्रकार के होते हैं। तो जब ये एक संख्या में रहेगा अगर कोई लड़का तो वो लिखाएगा लड़का, और अगर लड़की अगर संख्या में एक है तो लिखाएगा लड़की। लेकिन जब एक से अधिक लड़का हो गया तो इसका बहुवचन में इसका रूप बदल जाएगा, क्या लिखाएगा? लड़के। और लड़की अगर एक से अधिक हो गए तो बहुवचन बन जाएगा, ये हो जाएगा लड़कियां। देख रहे हैं हम लोग कि इसका रूप परिवर्तित हो रहा है, यानी ये विकारी शब्द है। लिंग के कारण इसका रूप बदल गया और वचन के कारण इसका रूप बदल गया। अब हम लोग देखेंगे, वचन हो गया, कारक के अनुसार। कारक के अनुसार कैसे इसका लिंग बदलता है, रूप बदलता है। सॉरी, हम एक वीडियो बना चुके हैं कारक पे। कारक के 8 भेद हैं, जिसमें कि पहला और दूसरा जो है कर्ता का ने चिन्ह और कर्म का को चिन्ह, उसमें बताए हैं कि ये दो जो है, पहला दो कर्ता और कर्म का चिन्ह वाक्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वाक्य में कर्ता का चिन्ह है तो वो कारक सहित कहलाता है, और कारक रहित यानी कारक के चिन्ह के बिना है। रहित का मतलब होता है बिना, रहित मतलब बिना, और सहित मतलब साथ। तो कारक रहित माने कारक के चिन्ह के बिना, कारक सहित यानी कारक चिन्ह के साथ।
तो कारक कारक में हम देख लें, कारक चिन्ह में कैसे होता है, कारक रहित ही लिख देते हैं, कारक रहित। कारक रहित में एक वचन में होता है कि लड़का, अगर हम देखें लड़का से वाक्य बनाए तो लड़का खाना खाता है, ये एक वचन में हो गया। लड़का एक वचन में है, क्रिया भी एक वचन में हो गया कि लड़का खाना खाता है। लेकिन अब इसका अगर बहुवचन बनाए, बहुवचन बनाए तो लड़का का क्या हो जाता है, अभी बताए थे लड़का का हो जाता है लड़के, लड़के खाना खाते हैं। क्रिया हो गया बहुवचन, है भी सहायक क्रिया, ये भी बहुवचन में हो गया। यहाँ देखिए अनुस्वार नहीं लगा है, यहाँ अनुस्वार लग गया, यानी ये बहुवचन में हो गया। लड़के बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में हो गया। लड़का एक वचन में है, क्रिया भी एक वचन में हो गया। लड़की का देखिए, जैसे लड़की, लड़की खाना खाती है, इसका बहुवचन क्या होगा, लड़कियां खाना खाती हैं। बहुवचन में बन गया, एक वचन बहुवचन, एक वचन में है तो खाती है, लड़कियां बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में हो गया, खाती हैं। अब अगर कारक सहित देखें, कारक सहित यानी कारक का चिन्ह सहित, उसमें अगर हम देखें तो एक वचन में इसका रूप अब बदल जाता है। लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, लड़के खाना, लड़के खाना खाते हैं, तो फिर ये बहुवचन हो जाएगा, लड़के खाना, हाँ सॉरी चिन्ह तो लगा ही नहीं इसलिए तो गलती हो रहा, लड़के ने, क्योंकि ये कारक सहित है ना तो कारक का चिन्ह लगा होना चाहिए। लड़के ने खाना खाया, बहुवचन में हो जाएगा इसका, लड़कों ने खाना खाया, लड़कों ने खाना खाया, लड़की ने खाना खाया, और इसका बहुवचन हो जाएगा लड़कियों ने, यहाँ हो गया अब लड़कियों ने खाना खाया। अब देखिए, जब कारक रहित है, कारक का चिन्ह नहीं लगा, तो जो वचन होता है ना, वचन के अनुरूप लिखा जाएगा। लड़का खाना खाता है, लड़के खाना खाते हैं। जैसे वचन में एक से अधिक हो गया तो उसके रूप में अंतर हो गया, लड़का से लड़के हो गए। उसी प्रकार लड़की खाना खाती है, लड़कियां खाना खाती हैं, इसका वचन बदल गया, एक वचन और ये बहुवचन में। लेकिन जब हम कारक का चिन्ह लगा देते हैं तो कारक का चिन्ह ने कब लगता है, जब क्रिया पास्ट टेंस यानी भूतकाल में हो। मेरा एक वीडियो बना हुआ है कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और दूसरा एक बना है कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। तो अगर ये दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। उसमें बताए हैं कि ने का चिन्ह जो है ये भूतकाल में, भूतकाल क्रिया में लगता है। तो जब भूतकाल क्रिया लग गया कि खाना खाया तो यहाँ ने लगेगा, तो हो जाएगा यहाँ लड़का ने खाना खाया नहीं होगा, तब उसके लिए शब्द बना हुआ है कि लड़के ने खाना खाया। लड़के,
उसका बहुवचन हो गया तब लड़के यहाँ अगर एक वचन में है तो इसका रूप बदल गया, यहाँ हो गया लड़कों, लड़कों ने खाना खाया। लड़की ने खाना खाया, लड़कियों ने, अब यहाँ लड़कियां था, यहाँ बन गया लड़कियों, लड़कियों ने खाना खाया। भूतकाल में करना है, जब ने का चिन्ह लग गया तो क्रिया भूतकाल में हो जाएगा। तो अब आप सोचिएगा कि लड़के यहाँ भी है बहुवचन में और फिर यहाँ भी बहुवचन में हो गया, कैसे हम समझेंगे कि ये भूतकाल का है? तो ध्यान दीजिएगा, जब ये लड़के लिखा और उसके साथ ने का चिन्ह है तो ये एक वचन में है। जब ने का चिन्ह लगा हुआ है, पास्ट टेंस है, तो ये एक वचन में होगा। अगर ने का चिन्ह नहीं लगा है और लड़के लिखा है तब ये बहुवचन में होगा लड़के। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दो जगह लड़के प्रयोग हो रहा है, लड़के और लड़के ने। लड़के बहुवचन और ये लड़के ने, यहां हो गया ये एक वचन में, लड़के ने खाना खाया, इसका बहुवचन हो जाएगा लड़कों ने। लड़कों के साथ ने लगेगा और जब ने का चिन्ह नहीं है, सॉरी यहाँ लड़का ना होगा, यहाँ है लड़का और ये हो गया लड़के। जब लड़के के साथ ने का चिन्ह नहीं लगा है तब ये बहुवचन होगा और लड़के के साथ जब ने चिन्ह लगा है तब ये एक वचन में होगा और इसका बहुवचन बन गया लड़कों। उसी तरह से लड़की के साथ अगर ने चिन्ह नहीं लगा है तो लड़की का बहुवचन हो जाएगा लड़कियां, लेकिन अगर ने का चिन्ह लग गया तब वहां लड़कियां नहीं होकर हो जाएगा लड़कियों। लड़की लड़कियां, लेकिन जब ने का चिन्ह लग गया तो लड़कियां नहीं होकर क्या बन जाएगा, लड़कियों ने खाना खाया। क्रिया भूतकाल में रहेगा तभी ने का चिन्ह लगता है, अदरवाइज फिर वचन का जो है रूप वही दिखाता है। सिर्फ क्रिया और कर्म में, यही वाक्य में दो चिन्ह लगता और नहीं लगता है। बाकी जो 8 में से 2 गया 6, बाकी 6 का चिन्ह वाक्य में निश्चित रूप से रहता है। अब आते हैं दूसरा सर्वनाम पे। अब दूसरा शब्द है सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द जो है ये लिंग के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग में अगर देखा जाए तो सर्वनाम शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं खा रही हूं, मैं खा रहा हूं। तुम पढ़ रही हो, तुम पढ़ रही हो, तुम पढ़ रही हो, तुम पढ़ रहे हो। वह जा रही है, वह जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी मैं है, यहाँ भी मैं है, कोई परिवर्तन नहीं है। कैसे हम समझेंगे कि ये पुल्लिंग स्त्री जाति के लिए या पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है? तो हम क्रिया देखेंगे, क्योंकि क्रिया जो है ये कर्ता के अनुरूप ही लिखाता है। अगर ये पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, अगर ये स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगा। तो जब क्रिया शब्द हम देख रहे हैं यहाँ की ये स्त्रीलिंग है, इसका मतलब है कि ये जो मैं है ये स्त्री जाति के लिए आया है। मैं स्त्री जाति के लिए आया है। यहाँ है रहा हूं, रहा हूं मतलब ये पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ मैं क्या हो गया, ये पुरुष जाति के लिए आया। यहाँ स्त्री जाति के लिए आया है, ये पुरुष जाति के लिए आया है मैं। तो देख रहे हैं
स्त्री जाति या पुरुष जाति दोनों में मैं का ही प्रयोग हो रहा है। इसमें लिंग के अनुरूप कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। स्त्री जाति के लिए भी मैं और पुरुष जाति के लिए भी मैं। उसी तरह से तुम भी यहाँ स्त्री जाति के लिए है, यहाँ तुम पुरुष जाति के लिए है। वह स्त्री जाति के लिए है, वह पुरुष जाति के लिए है। तो यहाँ लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया से हम पहचानते हैं कि मैं, तुम, वह, ये सब स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ है या फिर पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का परिवर्तन होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 हैं इसके भेद, जिसमें कि पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले, जैसे तुम लोग सुन रहे हो, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए का बोध हो यानी इन तीनों का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में परिवर्तन होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे एक वचन, इसमें परिवर्तन होता है एक वचन और बहुवचन। एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया। पुरुषवाचक का पहला है प्रथम पुरुष, जो बोल रहा है ये प्रथम है, पहला व्यक्ति। जो सुन रहा है, जैसे तुम लोग सुन रहे हो, हम बोले, तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग हो गए मध्यम पुरुष। अब इन दोनों के अलावा अगर तीसरे के लिए कोई बात हम कह रहे हैं तो वो हो गया अन्य पुरुष। पुरुषवाचक में इन्हीं तीनों का पता चलता है, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रथम पुरुष में बोलने वाला अपने लिए क्या सर्वनाम शब्द प्रयोग करेगा? जैसे मेरा नाम सुनीता है, हम सुनीता नाम नहीं लेकर क्या प्रयोग करेंगे? मैं, एक वचन में। और अगर हम लोग यहाँ से एक से अधिक व्यक्ति हों और बोल रहे हों तो क्या हो जाएगा बहुवचन इसका? हम लोग, हम सब। तो यहाँ देख रहे हैं रूप परिवर्तन हो गया, इसके रूप में विकृति आ गई, परिवर्तन हो गया। तो पुरुषवाचक में इसके रूप में परिवर्तन होता है। मध्यम पुरुष में एक वचन में है तू और बहुवचन में है तुम। लेकिन जैसे कि आई गो, वी गो, दाऊ गो, दाऊ, यू गो, यू माने तुम, दाऊ माने तू। लेकिन हिंदी में तू बोलने में थोड़ा अपड़ लगता है, तू चल, तू खा, तू जा, तो हम लोग यहाँ तुम का ही प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ हो गया बहुवचन में तुम, तुम लोग, तुम सब। और अगर हम किसी को रेस्पेक्ट देना चाहते हैं तब हम वहाँ तुम की जगह आप शब्द का प्रयोग करते हैं। आप जाइए, आप बैठिए, आप खाइए, है ना। अगर बराबर का है या छोटा है तो उसको कहेंगे तुम बैठो, तुम जाओ, तुम खाओ, इस तरह से। अन्य पुरुष में होता है वह, एक वचन में वह और बहुवचन में वे। तो हम देखते हैं कि सर्वनाम शब्द लिंग के कारण नहीं परिवर्तन होता है। परिवर्तन कहाँ होता है? पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक में एक वचन और बहुवचन में, तब वहां हम देखते हैं कि इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ हम देख लिए कि एक वचन और बहुवचन में परिवर्तन आ रहा है। एक वचन में मैं, बहुवचन में हम, एक वचन में तू, बहुवचन में तुम या आप, एक वचन में वह और बहुवचन में वे। वचन के कारण इसमें विकृति आ गया तो लिंग हो गया, वचन हो गया। अब है लिंग वचन, लिंग वचन कारक। कारक के अनुसार कैसे इसमें परिवर्तन होता है। अब सर्वनाम का देखेंगे कारक। कारक की जो विभक्ति है उसके कारण इसमें क्या परिवर्तन होता है कि नहीं होता। तो सर्वनाम शब्द में
सर्वनाम शब्द जो है ये मैं, कारक का चिन्ह जब लग जाता है विभक्ति, तो इसके कारण भी इसमें परिवर्तन होता है संज्ञा की तरह। संज्ञा भी कारक के कारण उसमें परिवर्तन आ गया था। लड़के से लड़के एक वचन, लड़कों आ गया था बहुवचन, ने लगने से लड़की लड़कियों। उसी तरह से सर्वनाम शब्द भी कारक विभक्ति लगने के कारण उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर ने का चिन्ह लग जाएगा तो मैं ने, से लग जाएगा, अगर मैं हो गया मुझ, अगर को का चिन्ह लग जाएगा तो क्या बन जाएगा ये मुझ को, अगर से चिन्ह लग जाएगा तो मैं से क्या बन जाएगा मुझ से। तो देख रहे हैं मैं से इसका रूप परिवर्तन हो गया कारक का चिन्ह लगने से। मुझ पर, अगर पर लगेगा, मेरे लिए अगर संबंध कारक में होगा तो मेरे से मेरा, मेरी, मेरे बन जाएगा। या फिर क्या हो गया मुझसे लग गया, यहाँ को लग गया, ने लग गया, रा रे री लग गया, या मुझको का के की लगना होता है तो मुझ पर, मेरे लिए, तो इसके रूप में देख रहे हैं परिवर्तन होता है। तो सर्वनाम भी कारक विभक्ति के कारण इसके रूप में परिवर्तन होता है। लिंग के कारण नहीं होता है, लेकिन वचन और कारक के अनुसार इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। वह से भी बन जाएगा उसने, उसको, उस पर, उसके लिए, इस तरह से बन जाता है। तुम से बन जाएगा तुम्हारा, तुमसे, तुमको। सबके रूप में जैसा वाक्य होगा वैसा रूप परिवर्तित हो जाएगा। तुमको किसने मारा, तुमको, को विभक्ति लग गया, किसने मारा भूतकाल क्रिया लग गया। जब भूतकाल क्रिया लगता है तभी ने का चिन्ह लगता है। तो इस तरह से हम देख लिए कि सर्वनाम में भी कारक विभक्ति के कारण इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। अब तीसरा है विशेषण। विशेषण शब्द भी लिंग में अगर देखा जाए तो लिंग के कारण इसमें परिवर्तन होता है। अब जैसे विशेषण शब्द एक ले ले, अच्छा, अच्छा, तो लिंग भी दो प्रकार के होते हैं, पुरुष और स्त्री, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति के लिए अच्छा, पुरुष जाति के लिए क्या हो जाएगा, ये मान लो पुल्लिंग है और ये है स्त्रीलिंग। पुरुष जाति के लिए क्या लिखाएगा, अच्छा, अच्छा शब्द होगा। राम अच्छा लड़का है, चाहे वह अच्छा लड़का है। और अगर स्त्री जाति के लिए भी इसका प्रयोग करेंगे अच्छा शब्द तो क्या बन जाएगा, अच्छा से अच्छी। सीता अच्छी लड़की है या वह अच्छी लड़की है। तो विशेषण को भी हम देख रहे हैं कि लिंग के कारण इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब देखें वचन का। वचन भी यहां हो गया एक वचन, बहुवचन और बहुवचन। अब अच्छा ही ले लें। अगर एक वचन में पुल्लिंग के लिए अच्छा, स्त्रीलिंग के लिए अच्छी शब्द है एक वचन में। एक वचन अगर पुल्लिंग है तो अच्छा, एक वचन अगर स्त्रीलिंग है तो अच्छी, और एक से अधिक है तो उसके लिए शब्द में, उसके लिए शब्द बन गया अच्छे। वे सब अच्छे हैं, वे लोग अच्छे हैं, वे सब अच्छे हैं। एक से अधिक होगा उनके लिए जब कहना होगा तो कहेंगे अच्छे। अगर एक पुल्लिंग शब्द है, एक ही व्यक्ति है, वो पुरुष जाति का है तो उसके लिए अच्छा शब्द प्रयोग करेंगे। अगर एक ही आदमी है, वो है स्त्री जाति की है, तो उसके लिए अच्छे शब्द प्रयोग करेंगे। और एक से अधिक व्यक्ति है तो उसके लिए अच्छे शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह वचन से भी देख लिए कि वचन के कारण भी इसके रूप में परिवर्तन होता है।
लिंग के कारण होता है, वचन के कारण होता है। अब है कारक के कारण। तो कारक के कारण विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विशेषण तो विशेष के अनुरूप ही लिखाता है। जैसे अभी हम बोले लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो या तो संज्ञा बोलेंगे या फिर उसके स्थान पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो राम अच्छा लड़का है या राम अच्छा है, या फिर राम के जगह वह शब्द प्रयोग करेंगे तो वह अच्छा है या वह अच्छा लड़का है, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो है ये तो संज्ञा या सर्वनाम के अनुरूप ये बदल जाता है ना। लेकिन ये कारक के अनुसार इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि इसमें ने लग जाएगा तो इसके विशेषण शब्द में कोई परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ लिंग और वचन के कारण ही, हम शुरू में ही बता चुके हैं कि ये चारों शब्द इन चारों कारण के अनुरूप नहीं बदल सकता है। किसी के अनुसार बदलेगा, किसी के अनुसार नहीं बदलेगा। तो याद रखिएगा कि विशेषण शब्द जो है वो कारक के अनुरूप नहीं बदलता है, ये लिंग और वचन के अनुसार ही बदलता है। काल के अनुसार भी ये विशेषण शब्द नहीं बदलता है। तो हो गया यहाँ संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। अब है क्रिया शब्द कि क्रिया शब्द किन किन कारणों से इसके रूप में परिवर्तन होता है। क्रिया शब्द क्या है? जिस शब्द से काम का होना या करना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की यही परिभाषा है कि जिस शब्द से काम का होना या करना, यानी कि काम हो रहा है या हो चुका है, इसका पता चलेगा, उसे ही क्रिया शब्द कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्रिया शब्द पर लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव पड़ता है या नहीं। चौथा है क्रिया शब्द। क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या है? आ, जा, खा, है ना, ये सब है। पढ़, ये क्रिया का मूल रूप है। जब हम इसमें ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, ना प्रत्यय, प्रत्यय पीछे जोड़ता है, जब ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तब ये एक साधारण क्रिया बन जाता है। खाना, जाना, पढ़ना। और तब इस साधारण क्रिया जो बन गया इसको अब फिर काल के अनुरूप बदल देते हैं। इसलिए एक सामान्य क्रिया में देखेंगे, साधारण क्रिया में, कि हर क्रिया के अंत में ना जरूर लगा रहता है। आना, जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, कूदना, खेलना, सोना, हंसना, गाना, जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब में ना लगा होगा। और इनको फिर हम काल के अनुसार, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के अनुसार इसको परिवर्तित कर देते हैं। तो अब हम देखें कि क्रिया शब्द अगर हम खाना ले लें तो ये लिंग के अनुसार बदलता है या नहीं, देख लेते हैं। तो क्रिया शब्द जो है ये लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर मान लिया ये हो गया पुल्लिंग और ये हो गया स्त्रीलिंग। खाना शब्द को ले ले क्रिया शब्द, तो पुल्लिंग के लिए क्या बन जाएगा? ये खाता है, और ये बन जाएगा खाती है। खाना अगर क्रिया ले कि वह खाना खाता है, खा रही है, अगर पुल्लिंग है तो खाता है, खा रहा है, खाएगा, जाएगा, है ना। इस तरह से बोले स्त्री जाति के लिए जगह खाती है, खा रही है, खाएगी, खा चुकी है। तो खाता और खाती फिर ये काल के अनुसार बदल जाएगा। तो लिंग के अनुसार हम देख रहे हैं कि ये बदल जा रहा है। वचन में हम देख लें क्रिया शब्द का, अब यही ले लें, खाना शब्द को ही ले लें। ये भी वचन दो प्रकार का है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में क्या हो जाएगा? खाता है या फिर खाती है। अगर एक पुरुष जाति का कोई खा रहा है तो कहेंगे खाता है या खा रहा है,
और अगर एक ही स्त्री जाति की है तो उसके लिए खाती है या खा रही है, इस तरह से बोलेंगे। तो एक वचन में हो गया खाता या खाती है, और इसका बहुवचन हो जाएगा खाते, खाते हैं। सहायक क्रिया भी बहुवचन हो जाएगा, क्रिया भी खाना से खाते हो जाएगा और सहायक क्रिया भी है हो जाएगा। यहाँ एक वचन में ही लिखाएगा, वह खाता है या वह खाती है, राम खाता है, सीता खाती है। लेकिन बहुवचन में कहेंगे कि वे सब खाते हैं, या 3-4 नाम ले लेंगे कि वे सब खा रहे हैं, खाते हैं, खाएंगे, जो भी। तो वचन के अनुसार भी क्रिया शब्द में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि क्रिया शब्द पे वचन का प्रभाव पड़ता है, लिंग का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। अब देखें कारक। कारक में भी प्रभाव इसका पड़ता है, जैसे खाने से पेट में दर्द हो गया, से लगेगा तो खाने से, खाना नहीं बोलेंगे, खाने से, खाने के लिए तड़प रही है ना, कोई भूख से परेशान है तो वो खाने के लिए तड़प रही है। तो इस तरह से इसमें कारक का चिन्ह साथ में लग जाता है, लेकिन हमको लगता है इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, भले ही कारक का चिन्ह इसमें लग जाता है। चौथा है काल, लिंग वचन कारक और काल। काल का भी इस पर प्रभाव पड़ता है क्रिया पे। वर्तमान काल में कहाँ लिखे, जैसे काल में 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, तो क्रिया शब्द पर भी काल का प्रभाव पड़ता है। कैसे? देखिए रूप में परिवर्तन होता है। वर्तमान काल में क्या कहेंगे, अगर खाना शब्द ही ले ले तो इसका रूप बदल जाएगा, वर्तमान में खाता है या खा रहा है, या फिर वर्तमान काल में भूतकाल में अगर इसको लिखेंगे तो खाया या खा चुका। भविष्यत काल में क्या होगा, खाएगा, खाएंगे, अगर बहुवचन में होगा तो खाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि काल का भी प्रभाव पड़ता है क्रिया शब्द पे। सर्वनाम संज्ञा पे नहीं पड़ा, सर्वनाम पे नहीं पड़ा, लेकिन काल पे पड़ रहा है। लेकिन यहाँ कारक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कारक में फिर हम क्रिया शब्द को एज इट इज लिखते हैं और उसके बाद कारक का चिन्ह लगा देते हैं, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन काल के का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। खाएगा, खाएगी या खाएंगे। तो ये 4 था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इन 4 कारणों के कारण कैसे बदलता है, बता दिए। जब कारक का ने चिन्ह लगता है तब उसके रूप में विकार आ जाता है, और रूप में विकार कब आता है, जब क्रिया भूतकाल में हो। जब क्रिया भूतकाल में होता है तभी कर्ता का ने चिन्ह लगता है, और जब कर्ता का ने चिन्ह लगता है तब संज्ञा या सर्वनाम में उसके रूप में विकार आ जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो समझ में आता हो, पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो। शेयर अधिक से अधिक करो ताकि मेरा व्यूज़ बढ़े। और तो कुछ अधिक नहीं मांगते हैं, सब्सक्राइब करने कहते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन हो किसी भी चैप्टर से, तो बेझिझक पूछिए, कमेंट्स में लिखिए, उसका जवाब जरूर मिलेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।